크나큰 상실의 아픔을 금치 못하시며 이중한 혁명의 오래 흙을 얹으시었습니다. नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन के बारे में कहा जाता है कि इसने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसमें जीता भी वही है और चलाता भी वही। किम जोंग उन एक ऐसा लीडर है जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही। ये ना सिर्फ एक ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी। यहाँ का कानून बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही। इसके बनाए हुए कानून को अगर किसी और ने तोड़ने की कोशिश की तो इसको सफाई हस्ती से मिटाना इसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल हो या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नाइम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रजीम के खिलाफ आवाज उठाता रहा। 2003 में इसको सजा के तौर पर नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपना गुजर बसर करने लगा। अपने भाई को मुल्क से निकालना नॉर्थ कोरिया के सदर के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नाइम शुमाली कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट बन गया, जो इनको नॉर्थ कोरिया के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम किया करता था। अब किम जोंग उनको खतरा था कि CIA इसको मरवा कर इसके भाई को ऊपर ले आएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपने मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उनके लिए हलक की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसको तोड़कर निकाला जाना था। 13 फरवरी 2017 को किम जोंग नाइम मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। इसको इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि कातलों का एक ग्रुप पहले से इनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। किम जोंग उन ने अपने भाई का कत्ल करने के लिए एक इंतहाई आला दर्जे की प्लानिंग की और ऐसी प्लानिंग जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है। इस काम के लिए एक कोरियन आदमी को हायर किया गया जिसने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 ख्वातीन को ये कहकर तैयार किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। इनमें से एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से जबकि दूसरी खातून का ताल्लुक वियतनाम से था। इनको ये बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है और फिर एक खुफिया कैमरे से इनके तासुरात रिकॉर्ड किए जाएंगे। दोनों ख्वातीन का एतमाद बढ़ाने के लिए कई महीनों तक इन्होंने ये नकली प्रैंक शो वाकई में शूट भी किया जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इन दोनों ख्वातीन को जरा बराबर भी भनक नहीं पड़ी कि ये प्रैंक एक दिन इनको ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को इस कोरियन फ्रॉड प्रोड्यूसर ने दोनों ख्वातीन को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरिया के सदर का भाई किम जोंग नाइम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके ख्वातीन को बताया कि इनको अब ऑयल इस आदमी के चेहरे पर लगाना है, लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा जहर था। किम जोंग नाइम जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ, एक खातून अपने हाथ पर ऑयल मलती हुई गई और ये ऑयल किम जोंग नाइम के चेहरे पर मल दिया, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था। लिहाजा इसने काफी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली ये खातून हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नाइम वापस गेट से बाहर आया और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इस बात से आगाह किया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इसको फौरन करीब मौजूद मेडिकल फैसिलिटी भेज दिया। इसी दौरान काले लिबास और सूटकेस में एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था वो मेडिकल फैसिलिटी से बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई किम जोंग नाइम पर ऑयल ने असर भी किया है या नहीं। फ्रेंड्स, 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नाइम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया और इसका वहीं कत्ल कर दिया गया। इस प्लान को अंजाम देने के पीछे कई किरदार थे और सबसे बड़ा किरदार था इस शख्स का अपना सगा भाई किम जोंग उन, जो खुद तो नॉर्थ कोरिया में मौजूद था लेकिन बाकी किरदार एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। इनमें से एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने ख्वातीन के हाथ पर लगे जहर को साफ किया, एक ड्राइवर था जो ख्वातीन को वहां से भगाकर ले गया और चंद और किरदार भी थे जो वक्तन फवक्तन इस वाकये की रिपोर्ट नॉर्थ कोरिया के सदर तक पहुंचा रहे थे।
इस वाकये के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों ख्वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को जब बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से शुमाली कोरिया के सदर के भाई की मौत हो गई है तो इनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। इन्होंने जब अपने प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक इस प्लान में 4 लोग मुलविस थे जिन्होंने मलेशिया में शुमाली कोरिया के सिफारतखाने में पनाह ले रखी थी और कत्ल के फौरन बाद दुबई से होते हुए शुमाली कोरिया भाग गए, जबकि ड्राइवर, केमिकल इंजीनियर और दोनों ख्वातीन जिनका इस्तेमाल किया गया था इनको 2 साल जेल में कैद रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। फ्रेंड्स, इस कत्ल की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई यानी शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन की तरफ जाती हैं। शुमाली कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से जुल्म और दहशत के नाम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की दहशत इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में एक परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा उनके पास है जो नॉर्थ कोरिया के सदर के साथ खड़े हैं। आम आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए इनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है और अगर किसी ने गलती से भी आवाज उठाने की कोशिश की या सदर के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो इसकी सजा मौत से बढ़कर है। यही वजह है कि शुमाली कोरिया में 60% लोग इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ सड़कें तो हैं लेकिन इस पर गाड़ियाँ नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास गाड़ियाँ खरीदने के पैसे ही नहीं। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना ही व्हाट्सएप और ना ही यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कोई तस्वर ही नहीं। यानी यहाँ इंटरनेट की तारीफ ही अलग है। अव्वल तो यहाँ कोई स्याह जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर कोई जाना भी चाहे तो नॉर्थ कोरिया में दाखिल होते और निकलते वक्त इनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अगर कोई एक तस्वीर भी इसके मोबाइल से मिल जाए तो इसका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। इस मुल्क के अंदर गैर मुल्की फिल्मों और गानों पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना भी जुर्म समझा जाता है। 2007 में एक बिजनेसमैन को भरे मजमे में सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि इसने अपने एक खुफिया फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन की किसी भी तरीके से बात ना मानना और मीटिंग के दौरान इसके सामने सो जाना किसी भी शख्स को सख्त सजा दिला सकता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि एक दफा जब एक मीटिंग के दौरान नॉर्थ कोरिया के वजीर दिफा को नींद का झोंका आया तो सबके सामने इसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त कानून के अलावा नॉर्थ कोरिया के शहरों में से अगर कोई गद्दारी करे तो न सिर्फ इसको बल्कि इसके बाप और इसके बच्चों को भी सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उन का मानना है कि जिस खून में गद्दारी आ जाए तो वो इसकी पुश्तें मिटाकर लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल बना देगा। न सिर्फ इतना बल्कि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट की इजाज़त वाले ही बाल कटवाए जा सकते हैं और यहाँ खेली जाने वाली गेम्स के भी अपने ही कानून हैं। शुमाली कोरिया में किसी भी मजहबी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। अगर किसी के पास कोई भी मजहबी किताब या एक सफ़ा भी मिल जाए तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया का कानून पूरी दुनिया से हट कर है। ये सारी हकीकत जानने के बाद हम सब के जहन में एक सवाल उभरता है कि आखिर किम जोंग उन या इसके बाप दादा ने इतनी सख्ती क्यों कर रखी है। और इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है ताकत। यानी जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो इसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर मैंने अपने लोगों पर से अपना रोब हटाया तो सबसे पहले वो मेरे तख्त को उखाड़ फेंकेंगे। और यही वजह है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा के कदमों पर चल रहा है। नॉर्थ कोरिया की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ किम जोंग उन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक पावरफुल एटमी ताकत है। अब अमेरिका यहाँ डायरेक्ट मुदाखलत तो नहीं कर सकता, लेकिन किम जोंग उन का घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने बाकी ममालिक को साथ मिलाकर नॉर्थ कोरिया पर काफी पाबंदियां लगा रखी हैं। जैसा कि कई दूसरे ममालिक नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी तिजारत नहीं कर सकते, जिनमें सोना, धातें, लोहा, हत्ता के कोयला भी ना तो इनसे कोई खरीद सकता है और ना ही इनको बेच सकता है। फ्रेंड्स, एक तरह से देखा जाए तो शुमाली कोरिया अब जो कुछ भी है वो बस अपनी चार दीवारी के अंदर ही है।